जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 47 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 सेट में एग्जाम होता है और हम इसके 47 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और ये सब जो आपका प्रीवियस पेपर है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इनमें से आपके चना हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना जो है आपका रबी की फसल है, चना। बाकी जो है मक्का, धान और मूंगफली ये आपका खरीफ फसल है। पहला क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू गेट रिड ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जो है अपच कहते हैं इसको। अपच से मुक्त होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड की जगह हम इसको यूज करते हैं और ये एक तरह का बेसिक फॉर्म होता है, जो कि हमारे जाके जो पेट में आपका स्टोमक में जो आपका एचसीएल होता है, एसिड होता है, उसको लिया करके वहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और एंटा एसिड जो होता है इंडाइजेशन से रिलीफ हमको देता है। तो यहाँ पे रबी की फसल आपका चना हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो ये था आपका बांग्लादेश का। तो खाद्य और कृषि संगठन ने और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व जो था अधिक था? तो बांग्लादेश का अधिक था। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को किस संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया था? तो यह था आपका 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था? तो आपको याद होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन से आपका डीपीएसपी जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। इन दोनों को आपको जोड़ा गया था और प्रियम्बल में आपका 3 वर्ड जोड़ा गया था। ये तीनों चीज़ जो आपका किस में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। कब हुआ था? यह आपका 1976 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा जो आपका कौन से संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़ा गया था। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण जो था आपका व्यावसायिक संरचना कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण जो है आपका व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट अबाउट जीवीए। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में कौन सा सही है? तो जीवीए का जो फॉर्मूला होता है आपका जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। जो भी हम जीडीपी निकालते हैं उसमें सब्सिडी को जोड़ते हैं और टैक्स क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारा जीवीए का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि जीवीए हमारा क्या होता है? जीवीए होता है जब आपका जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। या फिर जीडीपी निकाला है तो जीडीपी में क्या करते हैं? हम टैक्सेस को जोड़ देते हैं। हमको अगर जीडीपी निकालना है तो हम जीवीए में क्या करते हैं? टैक्सेस को जोड़ देते हैं और हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। बस अगर आपको ऐसे याद करना है तो जीवीए का हो जाएगा जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। टैक्स को हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सू महोत्सव मनाते हैं? तो मोत्सू महोत्सव नागालैंड में मनाते हैं। तो याद रखिए नागालैंड में जो त्यौहार मनाते हैं हम कौन कौन सा मनाते हैं? एक तो मोत्सू मनाते हैं, दूसरा आपका सेक्रेनी मनाते हैं और तीसरा है हम कौन सा? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं। हॉर्नबिल उत्सव याद रखिएगा 10 दिनों का त्यौहार बनता है। ठीक है। कर्नाटक में हम उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं। यक्षगान जो है यहाँ का डांस है, कर्नाटक में उगाड़ी का त्यौहार हम मनाते हैं। झारखंड में सरहुल हम त्यौहार मनाते हैं, सरहुल का। और तमिलनाडु में आपका पोंगल मनाते हैं। पोंगल हो गया, जलीकट्टू हो गया, ये सब कहाँ पे मनाते हैं? आपका थाईपुसम हो गया, तब आपका तमिलनाडु में मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से नहीं संबंधित है? तो हॉकी से आपका रन आउट जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, ना कि आपका हॉकी से। हॉकी में आपका स्कूप आता है, हिट आता है और फ्लिक आता है। तो हॉकी में क्या क्या आएगा? आपका स्कूप आएगा, हिट आएगा, फ्लिक आएगा। रन आउट किस में आएगा? रन आउट आपका क्रिकेट में आता है। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफी रिपीटेड बाई। यानी वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है आपका 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। कितने पेज का है? 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का 2 बुक कौन कौन से आपको याद रखना है? तो माई ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, और दूसरा आपका हिंद स्वराज है। ये दोनों आपका ऑटोबायोग्राफी है। तीसरा जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का याद रखिएगा, आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। आपका दूसरा है आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाई, आपका ये जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। और भी बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू का है, आप इसको याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस है। नेशनल हेराल्ड भी इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, स्मार्ट सिटी और एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार योजना जो है कहाँ का है? तो सार योजना आपका आवास और शहरी मंत्रालय से संबंधित है।
ठीक है। तो स्मार्ट सिटी और एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार योजना जो है आपका आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। सार योजना आपका महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह का जो है वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे आपका मणिपुरी नृत्य से शिक्षक हैं। तो बिपिन सिंह का संबंध किससे? मणिपुरी डांस से संबंधित है, याद रखिएगा। तो बिपिन सिंह का संबंध किससे? मणिपुरी डांस से, और 1966 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कथक के लिए कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा इनका नाम। भारतनाट्यम से कौन कौन हो जाएगा? भारतनाट्यम से आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। दूसरा है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। तीसरा है आपका, तीसरा और कौन सा हो जाएंगे भारतनाट्यम से? आपके बैजंती माला आई थिंक भारतनाट्यम से ही हो जाएंगी। और भी बहुत सारे लोग हैं आपका भारतनाट्यम से जुड़े। हेमा मालिनी का भी संबंध जो आता है भारतनाट्यम डांस से ही संबंधित है। ओडिसी डांस का देखते हैं तो ओडिसी में आ जाएंगे कौन कौन सा? एक तो केलुचरण महापात्रा आ जाएंगे, और दूसरे आपका इलियाना सिटीरेस्टा। आप ये दो नाम याद रखिएगा। इलियाना सिटीरेस्टा जो है आपका ये विदेशी महिला है। शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण का संबंध जो आपका कथक डांस से हो जाएगा। तो शोभना नारायण का संबंध जो आपका कथक डांस से संबंधित है। तो शोभना नारायण जो आपका कथक हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम हो जाए आपका। मोहिनी अट्टम में आपको दो लोग याद रखिएगा। आपका यह है आपका एक तो है कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, और दूसरा हो जाएगा सुनंदा नायर। ये आपका इनका संबंध मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। बहुत फेमस नाम है सुनंदा नायर। अब कलामंडलम जहाँ भी देख लीजिएगा आप मैक्सिमम 90% केस में आपका मोहिनी अट्टम लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया है? तो 10वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया है? तो 10वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है आपका बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है और ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो स्लम डॉग मिलियनेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर रहमान ने 2 बार आपका ग्रैमी पुरस्कार जीता है, जिसमें से एक जो है आपका स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू जो आपका ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेट्यू जो आपका ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको दामोदर मौजो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका हो जाएगा दामोदर मौजो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। कब हुआ था? अब जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब इनके सर पे एक लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पंजाब केसरी के नाम से मशहूर कौन थे? लाला लाजपत राय। उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था, जब वे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक का नारा दिए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक आर देयर? इग्नियस रॉक के कितने टाइप होते हैं? तो 2 टाइप होते हैं इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक के कितने टाइप होते हैं? तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शासक का नाम और साम्राज्य का बताना है कौन सा इन्होंने था? तो महापद्मनंद जो आपका मगध साम्राज्य से है, तो ये आपका सही है। अजातशत्रु मौर्य से नहीं थे, ये आपका हर्यंक वंश से थे। तो महापद्मनंद जो थे आपके मगध साम्राज्य से थे, और अजातशत्रु कहाँ के थे? आपके हर्यंक वंश के थे, ना कि मौर्य समाज के थे। तो इसलिए केवल एक ही आपका सही है। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध जो है आपका गोल्फ से है? तो गोल्फ आपका अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से। तो किस भारतीय ओलंपियन का संबंध जो है आपका गोल्फ से है? तो गोल्फ के लिए फेमस है अदिति अशोक हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा आपका शूटिंग हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक हो जाएंगे। रवि दहिया रेसलिंग से हो जाएंगे, रेसलिंग। नेक्स्ट है कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य की इकाई किस में मापते हैं? तो जूल में मापते हैं। पास्कल जो होता है प्रेशर का होता है, हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है, और डेसिबल आपका साउंड का होता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसेट्स से ये क्या है? इट्स कॉमनली नॉन इम्परफेक्ट फंगी। ये एक तरह का क्या है? इम्परफेक्ट फंगी है, जो कि क्या करता है? ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ द फंगी इज नोन एज। तो यहाँ पे जो है ड्यूटेरोमाइसेट्स, इसको हम कॉमन नेम इसका क्या है आपका? इसको इम्परफेक्ट फंगी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ओनली द ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दिस फंगी आर नोन। क्योंकि इसमें जो है आपका ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इसमें पता है, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोमाइसेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, नो नीड, अगर याद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्ग किला आपका कर्नाटक में है। गुलबर्ग किला कहाँ पे है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश से थी? तो ये आपका ककातीय राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रानी रुद्रमा देवी जो है इनका संबंध जो आपका ककातीय राजवंश से था। नेक्स्ट है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो आज का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम जो आपका टारगेट SSC बाय मानिक है, वहाँ पे आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।